हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्ट्रैटेजी के में मैंने आज भी मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने सारे कवर अप करेंगे। तो अगर आपकी जो है कोई भी देखिए एग्ज़ाम्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आइए आज के वीडियो सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो आप अपनी मंजिल, जो आपकी मंजिल है ना, आप समझ लो उसके आधे रास्ते तक तो आप पहुंच गए, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने से। क्योंकि जब हमारे ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना, तो हमारी जो हार्ड वर्क करने की क्षमता होती है ना, वो बिल्कुल दोगुनी स्पीड से बढ़ जाती है और हम बहुत अच्छे से सभी मुसीबतों से निपट कर आगे बढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनिसेफ फाउंडेशन डे इन 2024। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि यूनिसेफ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि इसकी थीम क्या है, तो इस दिन की थीम क्या है, एम्पावरिंग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। तो ये इसकी है 2024 की थीम। यूनिसेफ का फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इस बार देखिए यूनिसेफ की 78th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यूयॉर्क सिटी में। यूनिसेफ फोकस करता है बच्चों के राइट्स, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन। सो बच्चों के ऊपर मेनली फोकस करता है यूनिसेफ। तो आप इसके नाम में भी देख सकते हैं चिल्ड्रन आ रहा है ना, तो ये फंड है जो बच्चों के ऊपर जो है बिल्कुल फोकस करता है। एक और इम्पॉर्टेंट डे आज सेलिब्रेट किया जाता है जो है इंटरनेशनल माउंटेन डे। सो इंटरनेशनल माउंटेन डे की बात करते हैं तो ये भी फ्रेंड्स 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इसकी थीम पूछी है, तो इस बार इसकी फ्रेंड्स थीम क्या है, देखिए। राइट आंसर इज माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये इसकी है फ्रेंड्स 2024 की थीम। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे की स्थापना देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2003 में की थी। 11 दिसंबर को ये दिन जो है मनाया जाता है। माउंटेन्स की हमारी लाइफ, हमारे प्लैनेट में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके महत्व है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो बाय द जुंता लीडर। सो जुंता जो नेता है उनके द्वारा बुर्किना फासो कंट्री है फ्रेंड्स, और बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिम तेल्बा जीन इमैनुअल आउड्रेगो। तो ये अभी बुर्किना फासो के जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बुर्किना फासो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है आउदाउगोउ और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, देख लीजिए। सो ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेशेकियन। वेनेजुएला में प्रेसिडेंट बने निकोलस मादुरो। एस्टोनिया में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए क्रिस्टन माइकल। रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं पॉल कागमे। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बने गीतानास नौसेदा। ईरान के प्रेसिडेंट बने ये मसूद पेजेशेकियन। यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कीर स्टेमर। और नीदरलैंड में प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक स्कूफ। क्लियर हो गया आपका रिवीजन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन महामा हैज़ रिसेंटली बिकम न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इनका नाम है जॉन महामा और किस देश के ये नए चुने गए हैं प्रेसिडेंट। सो यहाँ इनका नाम दे दिया, इनकी कंट्री का नाम पूछा है, तो ये घाना कंट्री में जो है नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। घाना कंट्री भी आपकी लोकेटेड है, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहाँ से पास हो रही है ये कौन सी लाइन है, प्राइम मेरिडियन। कैपिटल है यहाँ की एक्रा और यहाँ पे करेंसी है KD। नेक्स्ट इन दिसंबर 2024, व्हाट इज द नेम ऑफ द अनमैन्ड सरफेस वेसल हैंडेड ओवर बाय GRSE टू DRDO। तो GRSE के द्वारा DRDO को अभी जो मानव रहित
सतह पोत देखिए अभी सौंपा गया है, उसका नाम बताना है कि इस वेसल का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या रखा है, जलदूत। ये जो अनमैन्ड सरफेस वेसल है इसका नाम जलदूत है, जिसे जीआरएससी का नाम क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और इन्होंने इसे हैंड ओवर किया है किसको, डीआरडीओ को। ये जो देखिए अनमैन्ड सरफेस वेसल है ना, इसे जीआरएससी, एनएसटीएल और डीआरडीओ ने मिलकर जो है इसको जॉइंटली इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। अब ये क्या काम करेगा, तो ये जो वेसल है ना ये सर्वे करेगा कम्युनिकेशन मिशंस। तो जो भी देखिए मिशंस होंगे कि जो सर्वेक्षण होगा और जो कम्युनिकेशन मिशंस होंगे उनके लिए जो है ये इसको डिज़ाइन किया गया है कि सर्वे करने के लिए और मिशंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जितिन प्रसाद। फ्रेंड जितिन प्रसाद की बात करें तो ये स्टेट मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे एडिशन को का उद्घाटन इन्होंने किया। कहाँ किया, तो भारत मंडपम जो कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान नई दिल्ली में, वहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया। इस फोरम का उद्देश्य क्या है, टू एक्सप्लोर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, फोस्टर मीनिंगफुल डायलॉग, हाईलाइट इंडियाज लीडरशिप इन द ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप। तो इंटरनेट गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाना, मीनिंगफुल डायलॉग जो है उसको बढ़ावा देना, और इंडिया की जो लीडरशिप है, भारत का जो नेतृत्व है वैश्विक डिजिटल लैंडस्केप में, उसे उजागर करना ही इस फोरम का जो है मेन उद्देश्य है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि फोरम कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। एडिशन भी पूछ सकते हैं जो कि कौन सा है इसका 4था एडिशन, और किसने इनॉग्रेट किया, जितिन प्रसाद। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। तो जो पश्चिमी वायु कमान कमांडर्स का सम्मेलन हुआ, देखिए इसका विषय क्या है ये पूछा है। तो इसकी थीम रही है भारतीय वायुसेना सशक्त सक्षम आत्मनिर्भर। अब ये जो कॉन्फ्रेंस देखिए वेस्टर्न एयर कमांड की, ये 2 दिन तक चली थी। कहाँ पे, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, देखो नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में जो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह, ये एज अ चीफ गेस्ट इसमें शामिल हुए थे। ऑल्सो इनको रिसीव हुआ विद द सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर। तो औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में जो है इनका स्वागत किया गया था। तो इस इवेंट को अटेंड किसने किया, इनका नाम याद रखेंगे, AP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड द एडवांस्ड फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। सो हाल ही में खबरों में रहा जो उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली है, इसका विकास किसने किया। तो इसे डेवलप किया है किसने, इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी की देखिए जो त्रिशक्ति सेपर्स है, जो कि इंडियन आर्मी का ही पार्ट है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये जो सिस्टम डेवलप किया है ना, ये इंस्पायर्ड है किससे, अक्टूबर 2023 में सिक्किम में देखिए तो तीस्ता रिवर है, वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था। मतलब एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आई थी तीस्ता नदी में, जिससे काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। तो उसी से इंस्पायर्ड है ये सिस्टम। ये सिस्टम देखिए यूज़ करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी को, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर होगा, UV सेंसर होगा, GSM मॉड्यूल होगा। तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, और ये रियल टाइम जो वाटर लेवल है उसे मॉनिटर करेगा। तो वास्तविक समय में जल स्तर की निगरानी करेगा और बाढ़ का पता लगाएगा, जिससे कि जो इतनी हानि होती है उससे बचा जा सके। तो इसी एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है किसने, इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बी सेटअप। सो इंडिया का देखिए जो पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसे फ्रेंड सेटअप किया जाएगा कहाँ पे, गोरखपुर सिटी में। अब ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन पर्पस क्या है कि सिटी को गार्बेज फ्री बनाना,
बिल्कुल कचरा मुक्त बनाना, इस तरीके का मैनेजमेंट करना कि जो सिटी है वो गार्बेज फ्री हो, और इसी इनिशिएटिव से इस सेंटर को गोरखपुर में जो है सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा पास्ट अवे। सो अभी रिसेंट बताना है कि किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे एस.एम. कृष्णा। इनका रिसेंटली जो है अभी निधन हो गया। तो ये कर्नाटक राज्य के जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे थे ये 1999 से लेके 2004 तक। ऑल्सो महाराष्ट्र के ये गवर्नर भी रहे थे 2004 के बाद 2008 तक। सो अगर गवर्नर में पूछते हैं कि किस राज्य के फॉर्मर गवर्नर थे तो महाराष्ट्र आता, लेकिन यहाँ पे सीएम का पूछा है तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कलईगनर हैंडीक्राफ्ट स्कीम। सो कलईगनर जो हस्तशिल्प योजना है, देखो इस योजना को तमिलनाडु सरकार ने जो है स्टार्ट किया है। इस योजना की बात करते हैं तो इसमें आर्टिशंस और जो क्राफ्टमैन्स हैं, यानी जो कारीगर और शिल्पकार हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। सो ये प्रमोट करेगा सपोर्ट उनकी स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट, यानी जो उनका काम है उसको बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। राज्यसभा सीट्स हैं 18, लोकसभा की हैं 39, असेंबली सीट्स हैं 234। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में हैं मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुंडी एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर मन्यूर काथू मन्यूर कप्पोम स्कीम शुरू हुई यहाँ पे। नींगल नलम्मा स्कीम भी शुरू की गई। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर यहाँ पे लॉन्च हुआ। तमिलनाडु सरकार ने एलिफेंट्स के लिए एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया था। कलईगनर मेगालीर उरीमई थोगई थिट्टम स्कीम किसने लॉन्च की? तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली देखिए जन कल्याण पर्व सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आज ही शुरू हुआ है जन कल्याण पर्व और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में। सो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने अनाउंस किया टू सेलिब्रेट जन कल्याण पर्व। सो इनकी गवर्नमेंट को 1 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो 1 साल कंप्लीट होने की खुशी में कह लीजिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए जन कल्याण पर्व की शुरुआत हुई। इस पर्व के दौरान स्टेट में देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाएं, वुमेन्स, फार्मर्स, यूथ और जो भी पुअर हैं, गरीब हैं, उनसे रिलेटेड कई सारे उनके वेलफेयर कार्यक्रम, जो कि उनके कल्याण से जुड़े कार्यक्रम हैं, ये आयोजित किए जाएंगे इस फेस्टिवल के दौरान। तो जन कल्याण पर्व कहाँ मना रहे हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड जेनकास्ट जो एआई मॉडल है। सो वेदर प्रिडिक्शन यानी मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया? सो ये जो एआई मॉडल है जिसे जेनकास्ट नाम दिया है, इसे लॉन्च किया है किसने? गूगल कंपनी ने। ये वर्ड का देखिए टॉप ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम है, ऐसा ही कह रहे हैं। सो इसमें देखिए बहुत ही जल्दी जो वेदर प्रिडिक्शन है, मतलब 15 दिन पहले ही बिल्कुल सटीक मौसम संबंधी ये भविष्यवाणी करेगा। ऐसा एक स्टडी हुई है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। तो ये जेनकास्ट जो एआई मॉडल है वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होगा और गूगल ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई। तो अभी तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन थे? जय शाह, लेकिन अभी आईसीसी में प्रेसिडेंट चेयरमैन बन गए हैं वहाँ पे, तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी जब तक नए सेक्रेटरी नहीं चुने जाते तब तक कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? देवजीत सैकिया। तो अभी करेंटली एक्टिंग सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई के? देवजीत सैकिया। किसकी जगह पर आए हैं ये? जय शाह की। बीसीसीआई का फुल नेम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट है रोजर बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 10th एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स।
सो अभी जो 10वें देखिए एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स हुए हैं उसमें इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? तो भारत ने देखिए इसमें टोटल मेडल्स जीते हैं 55 टोटल मेडल्स में से 8 जीते हैं गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल है। एशिया पैसिफिक गेम्स कहाँ हुए थे? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? सो नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्कूल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस बार इसका हुआ है 68th एडिशन नेशनल स्कूल गेम्स का। तो ये आज शुरू हुए हैं, 17 दिसंबर तक ये नेशनल स्कूल गेम्स चलेंगे। इस इवेंट को दिल्ली गवर्नमेंट का जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा निदेशालय है, उसके द्वारा त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया था ये इवेंट। तो 11 से 17 दिसंबर तक चलेंगे नेशनल स्कूल गेम्स और एडिशन भी याद रखिएगा 68th एडिशन। सो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। बात करें स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर जो है दिल्ली में किसके द्वारा बिल्ड किया गया? तो ये बनवाया था महाराजा जय सिंह सेकंड जो कि जयपुर के महाराज थे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज, यानी जो आपका रिफ्लेक्शन है, जैसे आप मान लीजिए आप है ऐसे जस्ट इमेजिन, और आप अपने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं कि वो छोटा है, आपसे स्मॉलर दिख रहा है, तो आप किस टाइप के मिरर में देख रहे होंगे? तो ये मिरर होगा कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। तो सारनाथ में बुद्धा जी ने अपना पहला देखिए उपदेश दिया था, जिसको क्या कहा जाता है ये पूछा है, तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। आर्टिकल 315 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है यूपीएससी और जो स्टेट का पीएससी है उसके एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है। बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट? सो बोडो लैंग्वेज मेनली बोली जाती है असम राज्य में। नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। GSAT-31 क्या है ये? तो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे एरिन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? इंडिया में गोल्ड सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कर्नाटक स्टेट। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? तो ये कौन सी लेयर है? आइनोस्फेयर। विच म्यूजिशियन जो 1253 से 1325 AD तक रहे थे, ट्रेडिशनली इनको कहा जाता है इन्वेंटर ऑफ तबला इन सितार। तो जो इंस्ट्रूमेंट है तबला और सितार, उसके जो है इन्वेंटर इनको माना जाता है। कौन है म्यूजिशियन? अमीर खुसरो। विच हैज़ इज पॉपुलरली कॉल्ड लाफिंग गैस? किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कंप्लीट क्वेश्चंस। अब देखिए हम लोग रिवीजन करेंगे जिसमें कल के क्वेश्चंस देंगे रिवीजन के। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा वीर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की है मनोहर लाल ने। वेयर वॉज 11 फुट हाई स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अनवील्ड? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर जोधपुर सिटी में। रिसेंटली MDR रामचंद्रन, इनका भी निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉलिटिक्स। होटल अमलताश हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली वुमेन रन होटल इन विच स्टेट? सो होटल अमलताश किस राज्य का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होटल बन गया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ये द अंगामी ट्राइब जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रही थी, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? नागालैंड स्टेट से। व्हाट इज़ दी MuleHunter.ai रिलेटेड टू? जो खबरों में रहा था किससे संबंधित है? MuleHunter.ai। आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू गवर्नर ऑफ द RBI? इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। RBI के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। अभी रिसेंटली हुआ अंडर 19 एशिया कप किस टीम ने जीता है? तो इंडिया को हराकर बांग्लादेश इसमें जो है वो विनर रही थी। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे
रिवीजन क्वेश्चंस भी। अब लास्ट सेक्शन है टेस्ट का। पहले कल के क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी ने हमें जो आंसर्स करे हैं उसके लिए। एंड आज हमने कमेंट रखा है किसका, जग्गा सिंह। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने बात करें श्रमिक वसीरा योजना जो है इसको शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड का पहला जो ड्यूल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट है इसे किस कंट्री ने डेवलप किया। तो विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपको बताने हैं दोनों क्वेश्चंस। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और ये हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन था करंट अफेयर्स का वो फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों से फिर मिलूंगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।